अबू दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ दोनों में हदीस पाक हजरत माक़िल बिन यस्सार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने इज्जत व माल व मनसब एक औरत में पाए मगर इसके बच्चा नहीं होता, क्या मैं उससे निकाह कर लूं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। फिर दोबारा वो हाजिर होकर अर्ज करने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। फिर तीसरी मर्तबा वो हाजिर हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरत से निकाह करो जो मोहब्बत करने वाली, बच्चा जनने वाली हो कि मैं तुम्हारे साथ दूसरी उम्मत पर कसरत जाहिर करने वाला हूंगा। अब आइए इस पर जदीद तहकीक, हमारी तमाम ताकतें इस पर इस्तेमाल हो रही हैं, सारा माल और मुकम्मल तौर पर हमारी रिसर्च इस पर इस्तेमाल हो रही है कि नस्लों को कम किया जाए, आबादी को कम किया जाए, और इससे मुतालिक उल्टे सीधे इश्तिहारात चलाए जाते आबादी में कमी की बजाय। हालांकि ये तो अल्लाह की एक नेमत है जिसको कोई नहीं रोक सकता, मगर अफसोस कि उल्टी सीधी दवाइयां खिलाकर औरतों को, इनकी नस्लों को बांझ किया जा रहा। मुशाहिदात और तजुर्बात के मुताबिक जो खवातीन बच्चों को कम करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, उनकी सूरत हाल कुछ यूं होती है। एक गायनाकोलॉजिस्ट मैडी क्यून, जो कि मैक्सिको अमेरिका यूनिवर्सिटी की चीफ, उन्होंने खवातीन को तंबी की, इंतबा किया कि खबरदार, अगर बच्चे कम करने के लिए अद्वियात का सहारा लिया तो बेशुमार बीमारियां तुम्हारे दामन को घेर लेंगी, थाम लेंगी। फिर यही नहीं कि तुम मुसलसल बीमार हो जाओगी, बल्कि कैंसर का खतरा तुम्हारे सरों पर मंडलाता रहेगा। आलमी इदारा सेहत WHO ने खवातीन के ब्रेस्ट और इंजाइना के असबाब में इन अद्वियात के इस्तेमाल को दखल है। रिपोर्ट के मुताबिक जो खवातीन ऐसी अद्वियात मुसलसल इस्तेमाल करती रहेंगी, वो किसी न किसी वक्त कैंसर में मुब्तला हो सकती हैं। इसमें बेहोशी के दौरे, गुस्से जैसा मर्ज भी हो सकता है। ये बिल्कुल बेमानी है कि इससे बचना चाहिए, क्योंकि कोई अक्लमंद इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा टीवी पर चाबी वाली गोलियां और सब सितारा के जो इश्तिहारात चलाए जाते हैं, ये भी याद रखिए औरतों को मुसीबत में डालते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत बेपर्दगी की बात है, क्योंकि हदीस शरीफ में इसकी मुमानिआत है। हमारे लिए हदीस शरीफ पर अमल करना ये ज्यादा दुरुस्त है, ना कि सब्ज सितारा या चाबी वाली गोलियां इस्तेमाल करके या मीडिया पर इस काम को बढ़ चढ़कर पेश करना। लोग नहीं समझते कि लोग ये समझते हैं, मौलाना साहब अगर बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें कौन खिलाएगा, हमारी तो तनख्वाह इतनी नहीं है। याद रखिएगा, जब आप माँ के पेट में थे आपको रब ताला ने खिलाया। आपके माँ बाप को पाला किसने? रब करीम ने पाला। आपके माँ बाप को किसने पाला? अल्लाह करीम ने पाला। रब करीम ने उन्हें रिस्क अता फरमाया। आप ये क्यों सोचते हैं कि हम खिलाएंगे, हम पिलाएंगे? नहीं, जिसे दुनिया में आना है वो तो आकर ही रहेगा। आप अल्लाह पर अपना ईमान मजबूत रखें, रब पर अपना तवक्कुल मजबूत रखें और अपनी ज़ौजा को इन किस्म की गोलियां और टैबलेट्स और दीगर जो है वो अद्वियात से बचाएं, ताकि वो बीमारी में मुब्तला ना हो।